गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा, चले श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा। गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा। गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा, चले श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा। गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। चले श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा। गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। श्याम सुंदर सो मिलने सुदामा। गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। गाते चले हैं कृष्ण कृष्ण श्यामा। आज सुदामा जी नंगे पैर चले जा रहे हैं, पोटली को बगल में दबाए हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सुदामा जी भगवान की शरण में जा रहे हैं। जो द्वारिका है वो गुजरात प्रांत में समुद्र के टापू पर है महाराज। अब टापू पर कैसे पहुंचे? वहीं तट पर बैठ जाते। आज भगवान स्वयं एक केवट बन करके आए हैं और भगवान ने नौका को चलाना शुरू कर दिया। इधर से उधर, उधर से इधर, बार बार नौका आ रही है जा रही है, लेकिन सुदामा जी वहां की वहीं बैठे रह जाते हैं। ना तो नौका पर बैठ रहे हैं ना वापस आ रहे। केवट ने देखा बाबा जी बहुत देर से बैठे हैं, तो नौका पर बैठ रहे हैं और ना वापस जा रहे हैं। चलो से बात कर ली जाए, ये बैठे क्यों? केवट ने तुरंत नौका को किनारे पर बांध दिया। आकर के कहा बाबा जी आप बहुत देर से बैठे हैं, आपको कहाँ जाना है? सुदामा जी ने कहा भैया हमको उस पार जाना है।
और जैसे ही ये कहा उस पार जाना है, तुरंत केवट ने नौका पर बैठाया। बाबा जी मेरा तो यही काम है ना, इधर से उधर करते हैं और उधर से इधर करते, बैठिए ना नौका पर। सुदामा जी जैसे नौका पर बैठे, केवट ने नौका को जैसे बढ़ाया और नौका जैसे मझधार में पहुंची है महाराज, केवट ने कहा बाबा जी उतराई निकाल लेना, उतराई लगेगी। सुदामा जी बोले भैया उतराई तो है ही नहीं, निकाले तो निकाल ले, कहां से उतराई? केवट ने कहा उतराई नहीं है ना, तो बाबा जी हम फ्री में नहीं उतारेंगे। सुदामा जी ने कहा भैया फ्री में नहीं उतारोगे, हमारे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो भैया जहां से मुझे बैठाया था वहीं पर चल के उतार दो। केवट ने कहा मेरा नियम होता है बाबा जी, अगर एक बार नौका खूंटा से छूट करके मझधार में पहुंच जाए फिर हम लोग कभी नौका को वापस नहीं करते। सुदामा जी दुखी हो गए, भैया जब आप उस पार भी नहीं उतार सकते हैं, वापस भी नहीं कर सकते हैं, भैया यहीं पर नौका को डुबा दो और हम क्या कर सकते हैं। केवट ने कहा बारे बाबा जी आप 2-4 रुपए की उतराई नहीं दे सकते हैं, आपके कारण हम अपने नियम भूल जाएं, अपनी रोजी रोटी को डुबा दें। बाबा जी तुम एक बात जानते नहीं हो क्या, नौका की उतराई, बाल की कटाई और गऊ की चराई कभी शेष रखनी नहीं चाहिए। अगर आप नौका पर बैठे, केवट कितना खास क्यों ना हो, कहेगा नहीं कुछ नहीं, अरे नहीं देना चाहिए, कटिंग करा रहे हैं उसको जरूर पैसा दीजिए आप। अगर तुम्हारी गऊ की किसी ने सेवा की है, भले ही वो कुछ ना मांगे लेकिन कुछ ना कुछ उसको दीजिए, इसी में कल्याण है। सुदामा जी बोले भैया जो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम दें तो दें कहां से। केवट ने परेशान होकर के पूछा बाबा जी एक बात बताओ, आप जा कहां रहे हैं? सुदामा जी ने कहा भैया हम द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, द्वारकाधीश की शरण में जा रहे हैं। और जैसे ये कहा केवट प्रसन्न हो गया, बारे बाबा जी तुम द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हो? हाँ, अरे द्वारकाधीश का तो कहना है कि जो भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर के नौका पर बैठ जाए उससे कभी उतराई मत लेना, हमसे ठीक 2 गुनी उतराई ले लेना, हम 2 गुनी तुमको उतराई दे देंगे, हमको तो 2 गुनी उतराई मिलेगी ना। अरे बाबा जी बैठिए। तुरंत नौका को इधर से उधर पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? कि सुदामा जी ने भगवान का नाम बोल दिया। तुरंत इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। हम लोगों को भी इस पार से उस पार जाना पड़ेगा। हम आप भी भवसागर में भटक रहे हैं और जब भवसागर से बेड़ा पार होगा, इन कागज के नोटों से काम नहीं चलेगा महाराज, बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। भावे सागर चहे पारी जो जावा, राम नाम ताको दृढ़ नावा। अगर भवसागर से बेड़ा पार करना है तो हमको आपको भजन करना चाहिए। राम के नाम में ही, प्रभु के नाम में वो ताकत है तो सहजता से भवसागर से बेड़ा पार हो सकता है और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। और कलयुग में विशेष करके छूट है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कुछ भी नहीं करिए, केवल सच्चे मन से भगवान का नाम लेते रहिए। आप लोग हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को सुनते होंगे यूट्यूब पर ना, कितने सुंदर संत हैं, कितने अच्छे संत हैं, उनको सुनिए आप, जीवन बदल जाएगा। रीलों को बनाने के चक्कर में समय बर्बाद मत करिए। ये मोबाइल जितना अच्छा है उतना खराब भी है। कोई भी वस्तु उतना खराब होती है ना अच्छी होती है। आप जैसा उसका उपयोग करेंगे वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। बहुत से लोग दिन रात रीलें बनाने में लगे महाराज, रीलों से भला होगा, इनके घर वालों को भी शर्म नहीं लगती है कि हमारी देवी जी क्या कर रही हैं। कोई मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं। खेत में गई तो खेत में रील चालू, यमुना नहाने की तो यमुना में रील चालू, छेरी चराने की तो बकरियां में रील चालू। बताइए, शर्म लगनी चाहिए। घर की इज्जत अगर कोई है तो पत्नी होती है। बाजार में घूम रही रील, हमारा सब्सक्राइब बढ़ जाए, इससे तुम्हारा भला होने वाला।
अगर जीवन को बदलना चाहते हो तो YouTube पर बड़े बड़े महापुरुष आते हैं और उनको आप सुनना शुरू करिए। जीवन में शांति मिलेगी, जीवन में बदलाव आ जाएगा। इन रीलों के बनाने से भला नहीं होने वाला तुम्हारा। मुंह पे भले ही कोई कुछ ना कहे, लेकिन जब देखते होंगे लोगों की भावना क्या रहती होंगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन भले घर की माताओं बहनों का ये हिसाब नहीं है। एक से एक महापुरुष डरे रील बनाने वाले, जैसे यूट्यूब खोलो देखो आप लाइन लग जाएगी। शर्म आनी चाहिए। भगवान का नाम जैसी सुदामा जी ने लिया है, देखो तुरंत केवट इधर से उधर कर दिया। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुमको आंसू बहाना। प्रभु की सिवा कहीं दिल ना लगाना। नाम के कैसे मुक्ति है पाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। पंडाल में संकल्प लीजिए, दिल लगाएंगे तो भगवान से, दिमाग लगाएंगे तो समाज में। हम लोग उल्टा कर बैठे हैं, दिल समाज में दे बैठे हैं तो भगवान के लिए दिमाग लगा रहे हैं। भगवान दिमाग से नहीं मिलेंगे, भगवान दिल लगाने से मिलेंगे। हो आया जहां से वहीं फिर है जाना। आया जहां से वहीं फिर है जाना। साथ चलेगा ना ऐसा खजाना। साथ चलेगा ना ऐसा खजाना। पूछेंगे प्रभु को क्या करोगे बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।